बीसी में है बराबर कट ऑफ, जो कि मेरे ख्याल से वो कदापि संभव नहीं है। कहीं ना कहीं टेक्निकली वहां पर गलती हुई है, क्योंकि आप देखेंगे कि 1 to 5, 6 to 8 में मतलब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक उसमें 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए स्पेशल। तो किसी भी सूरत में वो कैसे बराबर हो सकता है। और जब टीजीटी पीजीटी की बातें आती है तो वहाँ 35% महिलाओं का रिजर्वेशन है। तो ये बातें हमको समझ में नहीं आ रही है कि क्या कारण हो सकता है कि दोनों का बराबर होने का। हमको लगता है कि जरूर कहीं न कहीं टेक्निकल फॉल्ट यहाँ पर है, त्रुटि कुछ न कुछ है, जिसके वजह से इस तरह से निर्गत किया गया है। हो सकता है कि इसको आगे चल करके कुछ इसमें सुधार करे या सुधार की गुंजाइश। पुरुष वर्ग में तो मेल में तो ऐसा जो दिया गया है में भी वो सही होगा, लेकिन फीमेल कैंडिडेट का बराबर नहीं होगा, उसका और वहाँ डाउन हो सकता है। और अगर डाउन होता है फिर भारी उथल पुथल होगा और महिला कैंडिडेट अंदर आ सकती हैं। तो ये अस्पष्टता, इस बातों की स्पष्टता कहीं ना कहीं आयोग को करनी होगी, नहीं तो स्टूडेंट के नजर में जरूर संदेह बना रहेगा कि गड़बड़ी कहां पर है। सर, टाई ब्रेकर को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेरा अंक बराबर है, क्या भविष्य में मेरा मौका मिल सकता है, सप्लीमेंट्री में हम जा सकते हैं या अभी मिल सकता है, इसको लेकर नहीं 110% ये बातें कंफर्म है कि जिनका भी टाई ब्रेकर में मामला फंसा है और बहुत सारे अभ्यर्थी का फंसा है इक्वल मार्क्स के कारण, तो निसंदेह उनको मौका मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6 to 8 का मैक्सिमम सीट वैकेंट होगा, 1 to 5 का वैकेंट होगा, 9-10 का सीट वैकेंट होगा। क्योंकि कॉमन अभ्यर्थी जो 11-12 में है वहां रिजल्ट होगा ही होगा, 9-10 में रिजल्ट होगा ही होगा कॉमन अभ्यर्थी। तो वो जो सीट वैकेंट होगा वो टाई ब्रेकर में फिर आगे चल करके मौका मिलना है। तो उस परिस्थिति में जो भी इक्वल कैंडिडेट होंगे उनको मौका मिलेगा। मे बी कि कुछ आपका डाउन भी होगा कट ऑफ, उसके अलावे भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का उद्धार हो सकता है। तो यही है कि तत्काल धैर्य बना करके रखने की जरूरत है। वैसे अभ्यर्थी को हम समझ सकते हैं छात्रों के दर्द को कि एक एक दिन काटना अभी जब रिजल्ट के इंतजार में कितना कठिन होता है। हजारों कॉल्स लगातार आते रहती है, एक मन में वो आपको स्थिति बनी रहती है कि सर मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं, मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं, क्योंकि कैरियर का सवाल है और इस कैरियर के लेकर कितना स्टूडेंट परेशान हुए हैं, दिन रात एक किए हैं। तो ये प्रश्न बिल्कुल भी वाजिब है। सर, जिस तरीका से मान लीजिए अभी तक जो रिजल्ट दिया गया है, किसी का तीनों में, किसी को देखिएगा तो और आने वाला है उसमें भी हो सकता है, तो क्या वो काउंसलिंग कराएंगे तो तीनों चारों में कराएंगे या एक जगह कराएंगे, क्या है इस पर कुछ क्लियर हुआ है? जैसे कि मेरा मानना है और कुछ कैंडिडेट जिसका दोनों जगह रिजल्ट हुआ है 6 to 8, 9, 10, तो उसके एडमिट कार्ड भी जो जारी किए गए हैं, तो मेरे ख्याल से उस समान डिस्ट्रिक्ट ही दिया गया है और एक समान डिस्ट्रिक्ट। हाँ, और काउंसलिंग उनको एक ही जगह कराना होगा अपर लेवल में, हमको जैसा समझ में आ रहा है। जैसे अगर किसी का 11-12 में भी आ गया, नीचे में आ गया, तो तीनों जगह काउंसलिंग का बात ही नहीं है। और यही प्रोसेस होना भी चाहिए और इसी से मैक्सिमम छात्रों का भी उत्थान हो सकता है, उद्धार हो सकता है, भलाई हो सकती है, 10,000 प्लस रिजल्ट एडजस्ट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से वो आपको कुछ देर में और क्लियर हो जाएगा ये मामला, जब कराएंगे तो हाँ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि यही प्रोसेस किया गया है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट से भी हमने इस मामले में बात किया है, उनका कहना है कि एक ही जगह हम लोगों को काउंसलिंग कराना है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये वेट कर रहे हैं, जैसे अभी उर्दू में चले जाए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है अरबी वगैरह में कि वहाँ पुरुष से भी महिला का कट ऑफ है, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कट ऑफ भी देखे होगा, ये संभव है या नहीं? बिल्कुल संभव नहीं है। यहाँ पर भी त्रुटि वाली ही बात होगी कि पुरुष से ज़्यादा कट ऑफ महिला का, जबकि रिजर्वेशन स्पेशल इन लोगों को दिया गया है, तो ये हमको सही प्रतीत नहीं होता है। हाँ, ये कुछ और मामला इसमें है, जैसे कि संस्कृत को लेकर के कुछ मामला है, उर्दू को लेकर के कुछ मामला है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जितना एक्सटेंडेड वैकेंसी था, जितना ऐड किया गया था और उससे कई गुना कम रिजल्ट दिया गया। संस्कृत में तो उर्दू में तो यहाँ तक था कि जितनी वैकेंसी बिना ऐड का था उससे भी कम रिजल्ट, 1200 कुछ रिजल्ट मात्र दिया गया। तो आखिर वो जो सीट बचा हुआ है उसका क्या, आखिर कम रिजल्ट देने का क्या कारण है? स्टूडेंट पूरा नहीं हो पाया, क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्या कारण है? ये जांच का विषय है। तो ऐसे भी कई मामला हैं और 1-2 स्टूडेंट अपना डिटेल भी हमको भेजे हुए हैं कि 10 नंबर उनका कट ऑफ से ज्यादा है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो तो जांच का विषय है कि मार्कशीट वगैरह भी, हाँ, अब वो देखना हमको है, अभी हम जांच उसका नहीं कर पाए हैं, आखिर क्या कारण इसका हो सकता है। तो इस हड़बड़ाहट में ये जो सरकार का हड़बड़ी है रिकॉर्ड बनाने का, इतने कम समय में हम इतना बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो इस हड़बड़ी में गड़बड़ी तो दिख रही है बहुत जगहों पर।
और कितनी गड़बड़ियां हैं ये कुछ दिनों के बाद 100% आपको पता चल पाएगा। क्या कहिएगा जो काउंसलिंग कराने जा रहे हैं या जो अभी 1-2 अंक से पिछड़ गए हैं, वो उम्मीद में है कि मेरा हो जाए, कुछ लोग अभी से ये मान लिए कि अब नहीं होने वाला है, अब हम PPSC TRE 3 में ही लग जाते हैं, इन सारे चीज को लेकर आप क्या? अभी मोर देन 50% रिजल्ट नहीं आया है अलग अलग सब्जेक्ट का, तो सब दिया जाएगा, कैसे जाएंगे? तो वही बात को क्लियर होना है। जिसका आज शाम तक रिजल्ट ही आएगा, अगर मान लीजिए कि बक्सर का स्टूडेंट है, उसको अगर पूर्णिया अलॉट कर दिया गया है या किशनगंज अलॉट कर दिया गया है और आपको 9:30 बजे काउंसलिंग में सुबह सुबह पहुंचना है, कैसे पहुंच पाएंगे? ये तो बीपीएससी के चेयरमैन साहब या शिक्षा विभाग इस बात को तय करेगी कि इतना जो ना आपने हड़बड़ी में सारा शेड्यूल बनाया है, इस शेड्यूल के कारण कितने छात्रों को परेशानी हो रही है, ये बात पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बीच में गैप देते तो क्या परेशानी थी, ये बातें हमको समझ में नहीं आ रही है। और डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन का जहां तक सवाल है तो ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी आप देखेंगे, अभी आप साइंस के टॉपर को देखिए, उनको अपना जिला नहीं आवंटित हुआ है। और कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जनरल में रिजर्व कैटेगरी में है, जनरल में जाकर रिजल्ट हुआ है लेकिन उसको चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाया है। तो ये क्या पैमाना होता है? चॉइस पैमाना हमको समझ में नहीं आ पा रही है, क्योंकि इस पर टिप्पणी शायद चेयरमैन सर भी किए थे इस बात पर, लेकिन उनकी बातों की इस मामले से स्पष्टता नहीं साबित हो पा रही है कि आधार क्या है इसका जिला आवंटन का। सर इस सबसे इतना कम समय में सर ये चैलेंजेस काम था, और कम समय में इस तरीका से, जिस तरीका से एक दिन में 80 प्रकार से बताए थे कि 80 तरह का रिजल्ट, सब्जेक्ट का अलग अलग रिजल्ट देना है, सबका अलग अलग करना है, सब कुछ कर पाना संभव? सर कुछ तो मेहनत की है सर। नहीं, बहुत मेहनत की है, ये मामूली मेहनत नहीं हुआ, और टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज हुआ है। तो टेक्नोलॉजी फेल नहीं करेगी तो इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि कई जगह आप देख रहे हैं ये जो उथल पुथल है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वजह तो है जिसके वजह से मेल फीमेल का बराबर या फीमेल का ज़्यादा हो जा रहा है मेल से। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ का जहाँ तक सवाल है तो कट ऑफ जैसे हिंदी का रहा 89 कट ऑफ चला गया, कुछ पेपर में और ज़्यादा कट ऑफ चला गया, बाकी कुछ पेपर में कट ऑफ डाउन हुआ। तो क्वेश्चन का लेवल उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। हिंदी में पहले जैसे 80 क्वेश्चन पूछा गया तो 70-72 तक स्टूडेंट सिर्फ हिंदी में 80 में से लाए हैं, तो स्वाभाविक है कि बाकी 40 में भी अच्छा खासा मार्क्स आया होगा, तो इस कारण से प्रभावित है। साइंस का क्वेश्चन टफ था तो उसका कट ऑफ डाउन गया। तो हमने तो जो प्रेडिक्शन लगाने का काम किया तो हिंदी पर कहीं ना कहीं सही तरीके से लगता है कि नहीं गौर कर पाए, लेकिन बाकी पेपर में तो लगभग आपका उसी रेंज में जा रहा है। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि एक प्रेडिक्शन जो था इतने दिनों का तो उसी लेवल में रहना है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा 11-12 पे, यानी पेपर 2 पर। उसका कट ऑफ निश्चित रूप से एक सीमित दायरे में रहने की संभावना है। और आज सबसे बड़ा है कि मैथ का रिजल्ट आना है, तो SST का रिजल्ट आना है, तो जिसमें कि मैक्सिमम कैंडिडेट है, दोनों में मैक्सिमम कैंडिडेट है। तो धड़कन बढ़ी हुई है छात्रों की, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं। 83-84 भी लाए हुए हैं, वो भी बार बार फोन करके परेशान है। लेकिन हमको लगता है कि जो लिमिट है जनरल कैंडिडेट का 9th-10th मैथ में 83 से 85 का हमने कट ऑफ तय किया है, फिर उसी तरीके से कैटेगरी बाय कैटेगरी गिरावट आया है, तो हम मेरे ख्याल से लगभग उसी रेंज में रहने की संभावना है। सोशल साइंस में भी लगभग 82 से 85 का ही उसमें एक कट ऑफ हमने तय किया था, कैटेगरी बाय कैटेगरी फिर जो अंतर थी, तो उसका भी उसी दायरे में रहने की संभावना है। तो जल्द ही ये बातें, आज तो क्लियर सारी बातें हो ही जाएगी, दूध की दूध पानी के पानी, लेकिन कट ऑफ जब भी होता है तो वो अनुमानित ही होती है, इस बात को भी समझना है। कोई एग्जैक्ट कट ऑफ बता देगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जो बता रहे हो वो 100% आपका सही ही होगा। ये आपका एक्सपीरियंस कहता है, एक्सपीरियंस के आधार पर आप मैक्सिमम सही कर पाते हैं। जो भी अभ्यर्थी लगभग 40 से 50 प्रश्न किए थे, जो उनके मन में समस्या चल रहा था, डाउट लग रहा था, सभी प्रश्न को शामिल किए। एक और सर क्या? नहीं, हम लास्ट में
स्पेशली उन छात्रों के साथ मेरी खासा सहानुभूति है कि जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, तो उनको फिर से हम दोबारा करना चाहते हैं। हर वीडियो में लगभग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कमी तो जरूर रहा है जिस वजह से रिजल्ट नहीं हुआ है। कई छात्र से आप बात करेंगे, वो छात्र बोलेंगे कि 4-5 क्वेश्चन हमने ऐसा गलत किया कि जो कि जानते हुए गलती हो गई। तो आप समझ रहे हैं ये कंपटीशन है, यहाँ पर एक गलती का भी एक गलत भी, हाँ बिल्कुल माफी की गुंजाइश नहीं है। ये गलती आपको दौड़ से बाहर कर सकती है, इस बात को समझना है। तो जो भी जो नवीन सर है उनका क्या कहना है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक भी जो गलती है वो भारी पड़ सकती है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो किसी प्रकार की कोई गलती ना करें, क्योंकि स्पष्ट रूप से आपका जो रिजल्ट है दोस्तों वो फिर से जारी होने के पूरे उम्मीद है, क्योंकि गड़बड़ी जो है पाई जा रही है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।